सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 15, जिसका शीर्षक है पेड़ हमारे सच्चे साथी। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें वार्तालाप दी गई है। अब वो वार्तालाप किसके बीच हो रही है, कौन कर रहा है, वो हम इस अध्याय में देखेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि पेड़ हमारे सच्चे मित्र होते हैं। वे हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं और हमें अनेक प्रकार की वस्तुएं देते हैं। हमें पेड़ लगाने चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। ये हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो पेड़ है वो हमारे सच्चे साथी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं और हमें बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देते हैं और हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। कक्षा शुरू हो गई थी, किंतु अतुल और उसके कई सहपाठी अभी तक कक्षा में नहीं आए थे। अध्यापिका ने सोचा, आखिर ये बच्चे हैं कहाँ। वे कक्षा से निकलकर मैदान में आई। उन्होंने देखा अतुल और उसके मित्र पेड़ पर चढ़े हुए थे। वे पेड़ की डालियां, पत्तियां और फल तोड़ रहे थे। तो बच्चों, कक्षा शुरू होने का समय हो चुका था, लेकिन किंतु अतुल और उसके जो सहपाठी है, यानी कि उसके कक्षा के और भी बच्चे हैं, वो कक्षा में नहीं थे। तो जब अध्यापिका ने देखा कि बच्चे नहीं है, तो उन्होंने सोचा ये आखिर बच्चे गए कहाँ। फिर जब वो मैदान में आई स्कूल के, तो उन्होंने देखा कि अतुल और उसके जो साथी हैं वो क्या कर रहे हैं, पेड़ पर चढ़े हुए हैं और पेड़ की डालियां तोड़ रहे हैं, पत्ते तोड़ रहे हैं और फल तोड़ रहे हैं। अध्यापिका ने डांटते हुए कहा, बच्चों नीचे उतरो। तो अध्यापिका ने क्या किया, उन्हें डांट लगाई कि नीचे उतरो। लड़के चुपचाप पेड़ से नीचे उतर आए। अध्यापिका ने अतुल को बुलाया और कहा, तुमने ही सबको पेड़ पर चढ़ने के लिए उकसाया होगा। अब जब अध्यापिका ने डांटा तो लड़के चुपचाप पेड़ से नीचे उतर गए। तो अध्यापिका ने अतुल को क्या कहा कि तुमने ही इनको कहा होगा, इनको उकसाया होगा कि चलो पेड़ पर चढ़ते हैं। अतुल चुपचाप खड़ा रहा। इतने में साहिल बोला, मैडम जी, अतुल ने ही सब डालियां तोड़ी हैं। अब सब बच्चे क्या थे, चुपचाप खड़े हुए थे। अतुल भी चुपचाप खड़ा हुआ था। एकदम से जो साहिल है वो बोल पड़ता है कि मैडम जी, अतुल ने ही पेड़ की सारी डालियां तोड़ी हैं। अध्यापिका ने अतुल के सिर पर हाथ रखकर कहा, अतुल, तुमने पेड़ के मालिक से पूछे बिना फल तोड़े और ये पत्तियां और डालियां भी तोड़ डाली। यह बहुत बुरी बात है। तो अध्यापिका अतुल को समझाती है कि अतुल, तुमने पेड़ के मालिक यानी कि जिसने पेड़ उगाया है उससे बिना पूछे तुमने उसके फल तोड़ दिए, पत्ते तोड़ दिए और डालियां भी तोड़ दी। तो बिना पूछे ऐसे किसी के पेड़ को, किसी भी चीज को हाथ लगाना बहुत ही बुरी बात है। अतुल सिर नीचा किए खड़ा रहा। अध्यापिका बच्चों को समझाते हुए बोली, बच्चों, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते। उनके फल फूल तो हमारे लिए ही होते हैं। इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है। अब अतुल जो है वो सिर नीचे करके खड़ा रहता है। फिर अध्यापिका बच्चों को समझाते हुए क्या बोलती है कि पेड़ जो है वो अपने फल खुद नहीं खाते हैं, वो किसे देते हैं, वो हमें ही देते हैं। उनके फूल, उनके पत्ते, उनकी डालियां, उनकी लकड़ियां सब हमारे लिए ही होती हैं। तो इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है। इस बार अतुल ने उत्तर दिया, मैडम जी, हमें भी पेड़ों की तरह परोपकार करना चाहिए। तो अतुल क्या उत्तर देता है कि मैडम जी, हमें पेड़ों की तरह क्या करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए, यानी कि दूसरों की भलाई करनी चाहिए। शाबाश बच्चों, क्या तुम जानते हो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं। शालिनी झट से बोली, पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं।
तो अध्यापिका बच्चों को शाबाशी देती है और कहती है कि अब बताओ, तुम जानते हो कि पेड़ हमें और क्या क्या चीजें देते हैं। शालिनी झट से बोलती है कि पेड़ हमें खट्टे मीठे फल देते हैं, इसके अलावा भी पेड़ हमें बहुत सी चीजें देते हैं। अध्यापिका बोली, पेड़ से हमें गोंद, छाल, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी और दवाइयां आदि भी मिलती है। तो अध्यापिका क्या बोलती है कि फलों के अलावा भी हमें बहुत सारी चीजें पेड़ से मिलती है, जैसे गोंद, छाल, इमारती लकड़ी और जलाऊ लकड़ी भी हमें पेड़ से मिलती है और हमें कुछ दवाइयां भी पेड़ से मिलती है। पेड़ हमें प्राण वायु देते हैं, वे वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। और क्या करते हैं पेड़? हमें प्राण वायु देते हैं, यानी कि ऑक्सीजन देते हैं, और वातावरण को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। और पेड़ों के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जहां पेड़ कम होते हैं वहां पानी कम बरसता है, जहां पेड़ अधिक होते हैं वहां अधिक बारिश होती है। यानी कि जिस जगह में पेड़ कम लगाए जाते हैं, कम मिलते हैं, वहां पर जो पानी है वो कम बरसता है, यानी कि बारिश कम होती है। और जहां पर अधिक पेड़ होते हैं वहां अधिक बारिश होती है। अब्दुल बोला, मैडम जी, हमें तो इन बातों का पहले कुछ भी पता ही नहीं था। अध्यापिका बोली, जिस देश में घने जंगल होते हैं वहां बाढ़ भी कम आती है। पेड़ मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी सहायक होते हैं। अब अध्यापिका की बात सुनकर अब्दुल क्या बोलता है कि मैडम जी, हमें तो इतना सब कुछ पता ही नहीं था कि पेड़ हमें इतना सब कुछ देते हैं। फिर अध्यापिका और क्या बोलती है कि जिस देश में ज्यादा से ज्यादा जंगल होते हैं उस देश में बाढ़ की समस्या जो है वो कम होती है। और पेड़ क्या करते हैं? मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे फसलें अच्छी उगाई जा सकती है। अतुल आश्चर्य से बोला, मैडम जी, तब तो पेड़ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। हाँ अतुल, पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। ये हमारे वातावरण को सुखद और सुंदर बनाते हैं। फिर अतुल क्या बोलता है कि अच्छा मैडम जी, फिर तो जो पेड़ है हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ हमें देते हैं। तो मैडम क्या बोलती है, अध्यापिका क्या बोलती है कि हाँ, पेड़ जो होते हैं वो हमारे सचमुच अच्छे मित्र होते हैं और सच्चे मित्र होते हैं, क्योंकि वो हमारे वातावरण को क्या बनाते हैं? सुखद बनाते हैं और बहुत सुंदर बनाते हैं। अनेक कारखाने पेड़ों पर आधारित होते हैं। ऐसे मित्रों को नुकसान पहुंचाना बहुत बुरी बात है, अध्यापिका समझाती हुई बोली। और अध्यापिका क्या कहती है कि जो अनेक कारखाने हैं वो किस पर आधारित है? पेड़ों पर आधारित है। इसलिए हमें ऐसी चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, यानी कि ऐसे मित्रों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए जो हमारी मदद करते हैं। अध्यापिका जी की बात सबकी समझ में आ गई। अतुल पश्चाताप भरे स्वर में बोला, मैडम जी, मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ कर दीजिए। अब अध्यापिका जो बच्चों को समझाती है उनको समझ में अच्छे से आ जाता है और अतुल को बहुत बुरा लगता है, पश्चाताप होता है कि उसने बहुत बुरा काम किया है, पेड़ को नुकसान पहुंचाया है। फिर वो क्या बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, यानी कि मुझसे गलती हो गई है और मुझे माफ कर दीजिए। अध्यापिका जी अतुल की पीठ थपथपाते हुए बोली, बेटा, तुम तो अभी छोटे हो, पर कुछ समझदार लोग भी जानबूझकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे वातावरण का बहुत नुकसान होता है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से ही हमारे देश के कुछ भागों में वर्षा कम होने लगी है, सूखा पड़ने लगा है, मानसून समय पर नहीं आता है। अतः हमें न केवल पेड़ लगाने चाहिए, उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो अध्यापिका जी क्या करती हैं? अतुल का पीठ थपथपाती हैं और कहती है कि बेटा, तुम तो अभी छोटे हो, इसलिए तुमने ऐसा किया, लेकिन कुछ समझदार लोग हैं, वो जानबूझकर पेड़ को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस कारण क्या हो रहा है? हमारा वातावरण खराब हो रहा है, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंच रहा है। अब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जाती है, जिस वजह से हमारे देश के कुछ भागों में वर्षा नहीं हो रही है, हर जगह सूखा पड़ता जा रहा है और मानसून भी समय पर नहीं आती है, यानी कि जो बारिश का मौसम है वो भी समय पर अब
नहीं देखने को मिलता है। अतः इसलिए हमें केवल पेड़ लगाने नहीं बल्कि उनकी रक्षा भी करनी चाहिए। अतुल बोला, आज मेरी समझ में आ गया कि पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। अगर तुमने ये बात समझ ली है तो इस पर चलकर भी दिखाना। वन महोत्सव आने वाला है, इस अवसर पर खूब पेड़ पौधे लगाना ताकि चारों ओर का वातावरण हरा भरा बन जाए। अध्यापिका ने कहा, हम सब तैयार हैं। अतुल और उसके सहपाठी एक साथ बोले। अध्यापिका प्रसन्नता से मुस्कुराने लगी। फिर अतुल क्या बोलता है कि आज मेरी समझ में आ गया है कि हमें पेड़ लगाना क्यों जरूरी है। फिर अध्यापिका सबको बोलती है कि अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई है तो इस बात पर, इस चीज पर चलकर भी दिखाना, इस रास्ते में चलकर भी दिखाना। और वन महोत्सव आने वाला है तो उस समय तुम क्या करना, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना ताकि हमारा वातावरण कैसा हो जाए, हरा भरा हो जाए, हर जगह हमें हरियाली देखने को मिले। फिर हम सब तैयार हैं, सभी बच्चे इस प्रकार से बोलते हैं और अतुल और उसके सहपाठी भी बहुत खुश होते हैं और फिर अध्यापिका भी उनकी बातें सुनकर खुश होती है। तो बच्चों, इस अध्याय के माध्यम से हमें यह समझाने का प्रयास किया गया है कि हमें भी पेड़ों की सुरक्षा करनी चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए और अगर हम देखते हैं कि कोई पेड़ को नुकसान पहुंचा रहा है तो हमें इसे रोकना चाहिए, क्योंकि अगर हम पेड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारी ही हानि होगी, हमारे वातावरण को ही नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को लगाना है और उन्हें सुरक्षित रखना है। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ते रहिए और खुश रहिए। बाय।